महिलाओं के सम्मान में पुरकाजी के चेयरमैन जहीर फारूकी मैदान में। जी हाँ, कुछ इसी तरह का माहौल मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में आज नजर आ रहा है। महिलाओं के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन जहीर फारूकी चेयरमैन साहब के द्वारा यहाँ पर कराया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हमारे साथ मौजूद है और आयोजक चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम को कराने के पीछे के क्या कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर किस तरह का मैसेज ये इस कार्यक्रम को कराकर देना चाहते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से बात कर लेते हैं। जी मैम, अपने बारे में बताएं, आपका नाम। देखिए, मेरा नाम रत्ना शुक्ला है और मैं आवाज़े ख़वातीन जो संस्था है उसकी निदेशक हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है, उनके समग्र विकास के लिए काम करती है। उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनको अपने अधिकारों के लिए सजग करने के लिए जो है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि वो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, एक कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण इकाई हैं। तो महिला के भीतर, हर महिला के भीतर, देश की, दुनिया की हर महिला के भीतर वो आत्मसम्मान होना चाहिए, उसके भीतर निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, उसको जो भी संविधान ने अधिकार दिए हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका वो लाभ उठा सकें। तो एक तरह से जो इंटरफेस होता है उनके बीच में और योजनाओं को उन तक पहुंचाना, तो ये सारे काम जो हैं वो हम लोग करते हैं। और इस बीच ख़ास तौर से क्योंकि हम मुस्लिम समाज की महिलाएं हमसे काफ़ी जुड़ी हुई हैं, तो उनकी समस्याओं से हम जो रूबरू हुए हैं पिछले 1.5 साल के दौरान, वो हमें समझ आया कि बहुत अधिक दहेज प्रथा जो है वो यहाँ है, और साथ ही साथ घरेलू हिंसा है, बहु विवाह की जो समस्या है, अशिक्षा है, अपने अधिकारों की उनको जानकारी नहीं है। तो इस कारण जो है वो समाज में बहुत एक तरह से विषमता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हर बच्चा, हर बच्ची, हर महिला जो है वो शिक्षित हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, और जिस तरह से ज़हीर साहब ने पुरकाजी में किया है, पुरकाजी जैसे एक छोटे से कस्बे में अगर महिलाएं इतनी आगे बढ़ सकती हैं कि वो अपने काम के लिए खुद जो है वो ऑफिस पहुँचें, और जिस तरह से इन्होंने अपने घर की बागडोर संभाल रखी है, अब हम ये चाहेंगे कि आगे बढ़ के इनके बच्चे, इनकी बच्चियां जो हैं वो आगे बढ़ें, जो कुप्रथाएं हैं उनके खिलाफ ये खड़ी हों, ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो आज आप मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, चेयरमैन साहब की जो ये पहल है, किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहोगे? देखिए, ज़हीर साहब का काम हमने पहले भी देखा है। पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तो हमने देखा कि उस समय महिलाओं के लिए एक जिम बनाया था उन्होंने, और वाकई ये बहुत हाईटेक जिम है, सभी सुविधाओं वाला, ख़ासतौर से महिलाओं के लिए। तो इससे उनकी सोच का पता चलता है कि बहुत ही दूरगामी सोच है और प्रगतिशील सोच है। आज हमें समाज में इस तरह के प्रगतिशील सोच वाले जो हमारे जो पुरुष वर्ग हैं, उनकी सोच को, उनके जो काम हैं उनको हमें मान्यता भी देनी होगी और सम्मान भी देना होगा, और बाकी लोगों को उनसे सीखना भी होगा कि किस तरह से हम समाज को आगे बढ़ाएं। समाज, यदि ये दो पहिए हैं, महिला और पुरुष, यदि महिलाएं पीछे रह जाएंगी तो जो गाड़ी ठीक से चल नहीं पाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने महिलाओं को आगे बढ़ाएं, उनके भीतर वो एक आत्मसम्मान पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें, और ज़हीर साहब इसमें बहुत ही कामयाब हुए हैं। और हम आज यहाँ से, इस मंच से ज़हीर साहब से ये कहेंगे कि आवाज़ ख़वातीन की तरफ से हम जिस भी तरह की यहाँ पे मदद कर सकें, यहाँ के विकास के लिए, महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा के लिए, उनके जागरूकता के लिए, यहाँ की जो परंपराओं में जो जकड़ी हुई हैं, उनकी बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं महिलाएं, उनको आगे निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो भी प्रयास हमसे बन पड़ेगा वो इसमें हम करेंगे। तो देखिए, मुख्य अतिथि मौजूद थे जिनका कहना है कि हम हर तरह से चेयरमैन साहब के साथ इस पहल में तैयार हैं। चेयरमैन साहब, किस तरह का कार्यक्रम, क्या मैसेज देने की कोशिश है? यही मैसेज देने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है कि महिलाएं समाज का रीढ़ हैं, घरों को चलाती हैं, और अगर शिक्षा को बढ़ावा देना है और अच्छे समाज के लिए कुछ करना है तो घर की महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। वो बच्चों को घर में शिक्षित करेंगी, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगी, और ख़ास तौर से ये कि हम लोग कहीं खाना खाने जाते हैं, प्लेट में बहुत बहुत सारा खाना छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। पढ़ाई की तरफ हमारा समाज बहुत कम है, तो उन सब बातों पे लाने के लिए महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। फुरकाजी की महिलाएं पहले से ही बहुत जागरूक हैं, और आवाज़ ख़वातीन संस्था की तरफ से ये कॉल थी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए ताकि वो शिक्षा, चिकित्सा हर क्षेत्र में लाभ ले सकें। इसीलिए आज फुरकाजी क्षेत्र की, कस्बे की महिलाओं को यहाँ बुलाया गया है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी समाज की महिलाओं ने भाग लिया है। नवरात्रे होने के बावजूद भी महिलाओं ने यहाँ भाग लिया है,
और मुस्लिम समाज की बहुत हज़ारों महिलाओं ने यहाँ भाग लिया है। तो इस तरह के कार्यक्रम हर साल करते रहेंगे ताकि समाज के अंदर एक सामंजस्य स्थापित हो सके कि पुरुष प्रधान समाज ज़रूर है लेकिन महिलाओं को भी पीछे कहीं नहीं रहने दिया जाएगा। पुरकाजी के अंदर महिलाओं को हर तरह की मदद की जाएगी और हर तरह का बढ़ावा दिया जाएगा। चेयरमैन साहब, आपसे पहले मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो कहीं पर भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं देखने को मिला जिस तरह से आज आपने महिलाओं को एकत्रित किया और यहाँ पर जो महिलाओं के सम्मान के लिए जो वार्ता हुई। पुरकाजी में तो मुजफ्फरनगर में तो पहले महिला जिम भी नहीं था, 2 मंजिला गौशाला भी नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी ऐसे नहीं है, पुरकाजी के अंदर है। तो पुरकाजी में हर वो काम हुआ जो होना चाहिए, आज के दौर में जो होना चाहिए, समाज की जो ज़रूरत है वो यही है। हमने महिलाओं को जो समाज की रीढ़ है, हर घर की रीढ़ महिला है, उन्हें तो घरों के अंदर बंद कर दिया। उन्हें तो सोच लिया हमने कि ये तो जो हम कह देंगे हमारे आदेश का पालन करने के लिए है। खत्म। जब ये बाहर आएंगी, आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, इन्हें पता लगेगा कि कहाँ स्कूल है, कहाँ इंटर कॉलेज है, सरकार की तरफ से सारी पढ़ाई फ्री है, 10वीं तक 12वीं तक पढ़ाई फ्री है, स्कूल में खाना फ्री, फीस फ्री, किताबें फ्री मिल रही, जूते फ्री। उसके बावजूद भी अगर बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे तो किसकी कमी है? कमी घर वालों की है ना, जो अपने बच्चों को भेज नहीं पा रहे। तो महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि भाई ये बहाना नहीं है कि ये बच्चों की फीस नहीं जा रही, स्कूल सब फ्री हैं पूरी तरह से। ये समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, और देश शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा। मन से बोलते हुए आपने महिलाओं को, खास तौर से जो लड़कियां हैं उनके बारे में आपने कहा है कि उनको सास भी बनना है, अभी वो बहू हैं, तो वो किस तरह से, उसके बारे में क्या? होता ही ये है कि जब लड़कियां शादी होके जाती हैं तो उन्हें अपने पति पे एकाधिकार महसूस होता है कि बस पति सिर्फ मेरा है। वो भूल जाती हैं कि उसकी माँ भी है, उस पति की माँ भी है। और जब वो फिर वो माँ बन जाती हैं और उनके बच्चे की शादी होती है, फिर वो चाहती है ये है कि हमारा बच्चा हमारा पूरा ख्याल रखे, हमारी बहू को नज़रअंदाज कर दे लेकिन हमारा ख्याल रखे। तो जो रिश्तों का जो फ़र्ज़ है, माँ का रिश्ता अलग है, बहन का रिश्ता अलग है, सब रिश्तों के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। और सास भी बहुती वाला मामला है, सब अपना ख्याल रखें, सास का भी ख्याल रखें, पति का भी ख्याल रखें। इसी तरह मर्दों को कहूँगा वो अपनी बहन का भी हक अदा करें, माँ का भी हक अदा करें, अपनी बहू का भी हक अदा करें, जब ये सब कुछ बेहतर हो सकता है। चेयरमैन साहब, महिलाओं के लिए लगातार आप चिंतित नजर आ रहे हैं। महिला जिम की बात की जाए, आज जिस तरह से कार्यक्रम किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर लोगों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है, सीधी सीधी महिलाओं को इकट्ठा करके। अच्छा बताओ, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है क्या? है ना, वोट तो कहीं ना कहीं देंगी। और मुझे पहले भी महिलाओं ने वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया। अगर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम कर दिया तो चुनाव कोई आज तो है नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि पुरकाजी की सीट जनरल में रहेगी या नहीं रहेगी, तो इसे राजनीति से जोड़ना तो गलत बात है। और हम तो पहले से प्रोग्राम कराते हैं, जब हम सड़कों पे बैठ के धरना देते थे, जब भी महिला के अधिकारों के लिए धरना देते थे, आज भी दे रहे। सीट सामान्य रही तो चुनाव लड़ेंगे, सीट ओबीसी में गई किसी और को लड़ाएंगे। तो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का कोई इरादा भी नहीं है। सेवा के लिए इसमें आए थे, पुरकाजी चेयरमैन बने, सम्मान की लोग जनता का काम किया खूब, इसी तरह आगे करते रहेंगे। अभी आपने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी हर साल इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा, और लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? महिलाओं को हर तरह से पीछे रखा जाता है। जो पीछे रखते हैं उनकी गलत बात है, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके घर में उनकी माएँ भी हैं, उनकी बहनें भी हैं, उनकी बहुएँ भी हैं, तो उन्हें तो पीछे नहीं रखते। और जब दूसरों के नंबर की बात आएगी तो वहाँ पे अपना अधिकार जताएंगे, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि सबको समानता का अधिकार है, और घर में मियाँ बीवी, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया भी पंचर हो गया तो घर गृहस्थी चल नहीं सकती। तो देखिए, हमारे साथ में चेयरमैन साहब मौजूद थे जो बता रहे थे कि महिलाओं के सम्मान के लिए हमारा प्रयास रहेगा, हर साल हम इस तरह का एक कार्यक्रम करेंगे और जो महिलाओं की समस्या होती है उन पर विचार किया जाएगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।